लाइफ में हम सारे डिसीजन तो खुद ही ले लेते हैं। जब बात डिसीजन आती है हमारे फ्यूचर की, हमारे करियर की, तो उस टाइम पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स को कन्विंस करना कि हम बाहर जाके क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करना है। आने वाले यही फेस, आने वाले 20-25 ईयर्स डिसाइड करता है जब तुम अपनी रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइफ में एंटर करते हो। बिकॉज ऑफ डैट, जब तुम एक टीनेजर में होते हो उस टाइम पे तुम्हारे घर वाले तुमको बहुत ऑब्जर्व करते हैं कि तुम लाइफ में एक्चुअली कर क्या रहे हो। अभी तो ठीक है, जब तुम्हारी लाइफ में रियल रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी उस टाइम पे तुम कैसे हैंडल करोगे चीज़ों को। उनको भी ये सब चीज़ें लगता है। लाइक जब जिस टाइम पे तुम उनको अप्रोच करते हो उस टाइम पे उनको बस वही चीज़ दिखती है कि ये अभी इतना इनमेच्योर है, आगे जाके ये बाहर जाके कैसे हैंडल करेगा चीज़ों को। लाइक जब हम स्कूल वाली एक लाइफ में होते हैं तो उस टाइम पे हम सुबह उठते हैं तो मम्मी हमारे लिए नाश्ता बना देती हैं। देन उसके बाद स्कूल जाएंगे तो स्कूल जाने के लिए एक टिफ़िन रेडी कर देंगी। देन उसके बाद स्कूल जाएंगे तो स्कूल से वापस आने के बाद ड्रेस यहाँ वहाँ पटक देंगे, तो वही ड्रेस को ड्रेस करके साइड में रखेंगी। देन उसके बाद खेलने वगैरह जाएंगे, इंजॉयमेंट वगैरह दोस्तों के साथ बैठेंगे। देन उसके बाद वापस आएंगे तो वही, फिर उसके बाद वापस आने के बाद खाना भी रेडी मिलेगा। देन उसके बाद वापस से निकल जाएंगे घूमने फिरने। तो उसके बाद पढ़ाई वगैरह, अपने पास बस एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, उसका नाम है बस पढ़ाई। उसके अलावा कुछ भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है। ये उनको समझ में आती है चीज़ें, लेकिन बात बस यही रहती है ना यार, और यही हमको चीज़ों को समझ में नहीं आती है। जब हम अपनी लाइफ में रियल लाइफ एक्सपीरियंस लेते हैं इस चीज़ का, जब हम उस फेस में आते हैं अपने पेरेंट्स वाली फेस में, जब ये चीज़ का हमको एहसास होता है कि हमारे फैमिली, हमारे पेरेंट्स क्या महसूस कर रहे थे उस टाइम पे कि ये कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा। हमको ज़रूर ऐसा लगता ज़रूर है कि हमारे घर वालों, हमारे पेरेंट्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है हमसे, लेकिन जब हम बाहर आते हैं उस टाइम पे हमारी बस बात होती है 25 से 30 मिनट उनसे कनेक्शन। उसके अलावा जितने भी आवर्स रहते हैं उस टाइम पे उनके माइंड में क्या थिंकिंग चलती रहती है। लाइक जब वो बाहर जाते होंगे और किसी लड़की के बारे में सुनते होंगे कि इसका लड़का तो ऐसा कर रहा है, इसकी लड़की वैसे कर रही है, तो उनके माइंड में क्या थॉट प्रोसेस चलती होगी। ये समझना, चीज़ों को समझना ना, इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला रहता है ना यार कि हर कोई नहीं समझ पाता ऐसा। जस्ट फॉर अ रीज़न उनको इतना ज़्यादा तुमसे प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास है कि क्या होती है। बस ये चीज़ है लाइफ में कि उनका एनवायरनमेंट ऐसा बन जाता है ना कि हर लोग उनको नेगेटिव महसूस कराएंगे, लेकिन बस तुम्हारी होप ही है कि हमारा लड़का, हमारी लड़की आगे जाके ऐसा करेगी। बस उनको बस एक ही होप है। बट वही कुछ लोग होते हैं ना कि बाहर जाएंगे, बाहर जाके एंजॉयमेंट करेंगे, 3-4 साल बाद आ जाएंगे, उसके बाद होप उनकी पूरी टूट देंगे। बस यही एहसास नहीं होता चीज़ों का, बस यही चीज़ है। क्यों करते हैं यार हम ऐसा, समझ में नहीं आता। एक ये भी चीज़ है ना कि हम बाहर जाएंगे तो चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज हमारे टाइम में बस 5 से 6 साल होते हैं जिस स्टेज में हम सारे चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं। हम अपना इंटरेस्ट समझ सकते हैं चीज़ों के लिए कि हमको किस चीज़ में इंटरेस्ट है। लाइक मैं बाहर आया, वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, बाहर जाऊँगा तो उसका हर चीज़ को लेके मतलब, तो जब वो भी वीडियो देख रहे होंगे तो उनके माइंड में भी ऐसा भी थॉट्स आ रहा होगा कि ये इसको तो बाहर किसी और चीज़ के लिए भेजा है, ये एक्चुअली में कर क्या रहा है। सबके पेरेंट्स माइंड में आता है यार ये थॉट। बट एक टाइम के बाद है ना, सेक्रीफाइस वाले फेस से निकल के जब चीज़ों को अचीव कर लेते हो, जब पूरा ये फुलफिलमेंट हो जाता है उनकी लाइफ में, ये 3 से जो 4 साल का पूरा गैप होता है ना, वो एक झटके में है ना पूरा कंप्लीट हो जाता है तुम्हारी एक अचीवमेंट से। बिकॉज सबकी लाइफ में आती है भाई ये सब चीज़। बिकॉज ऐसा नहीं है, तुम कितना भी अप्रोच कर लो, लेकिन जो एनवायरनमेंट होगा ना वो उतना ज़्यादा उनके माइंड में चीज़ें डाल देगा ना कि तुम नहीं समझा पाओगे इतना को। बस तुम्हारे पास बस एक ही ऑप्शन है, वो उस चीज़ में इतना घुस जाओ, आने वाले 3 से 4 साल में इतना घुस जाओ कि बाहर जब भी निकलो, जब उस चीज़ को पूरा निचोड़ दो ना, उसके बाद ही बाहर निकलो। कर दो यार, फाड़ दो चीज़ों को, मैं तो ये बोलता हूँ।
लाइफ में क्या ही है यार, 3 से 4 साल मिलते हैं, उसी में इतना घिसा बसे में क्या मिलेगा यार। कर किसके लिए रहे हैं, खुद ही के लिए कर रहे हैं ना, कुछ नहीं रहेगा बाद में। बस यही है भाई, लाइफ में मेहनत करो बस। लगता ज़रूर है कि फैमिली वाले टॉर्चर कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी का एहसास होता है ना, उस टाइम पे चीज़ समझ में आती है कि एक्चुअली उनके माइंड में क्या चल रहा है। बस यही है। और हाँ, समझा सिर्फ तुम ही सकते हो उनको, उनके अलावा और जितना भी इन्वायरमेंट है वो पूरा नेगेटिव है, उनको कोई नहीं समझा सकता। लेकिन जब तुम उनको इमोशनली बैठा के जब उनसे बात करोगे ना, तो जब उनको चीज़ें समझ में आ जाएगी ऑटोमेटिकली। बस यही चीज़ का तुमको उनको एहसास कराना है कि मैं आगे जो भी करूँगा, बस थोड़ा सा ट्रस्ट कर लो, थोड़ा सा बस। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, जैसा आप बोलोगे करेंगे। बस यही है, सब तुम्हारे ऊपर है। बस ये चीज़ से तुम्हें लड़ना है और कुछ भी नहीं करना है। आगे जो भी है तुम्हें ऑटोमेटिकली खुद ही फेस करके और चीज़ें ऑटोमेटिकली सॉर्ट आउट हो जाएगी। बस थोड़े से फेस में तुमको कन्वेंस करना है चीज़ों को, ऑटोमेटिकली सब ठीक हो जाएगा। डोंट वरी। ये मत सोचना कभी कि तुम्हारे फैमिली तुम्हारे ऊपर प्रेशर बना रहा है और ये कर रहा है वो कर रहा है। बस लाइफ में थोड़ी सी मैच्योरिटी लाता है ना, तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली चीज़ें समझ में आने लगती है। मेरे को भी ऐसा लगता था ज़रूर, बट जब मेरे को समझ में आता है तो उस टाइम पे ऑटोमेटिकली चीज़ें क्लियर हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।